Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by MDN Senior Secondary School कलाय। तो आज हम 9th क्लास में जो चैप्टर 8 है क्वाड्रिलेटरल्स उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस किया था थोड़ा, और क्वाड्रिलेटरल में जो पैरेललोग्राम है उसके बारे में थोड़ी उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ थ्योरम्स हमने की थी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है मैं सजेस्ट करूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो वीडियो देखें, जिससे आपको जो पैरेललोग्राम है उसमें जो हमने थ्योरम्स की थी उसके बारे में पता चले। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। ये दे रखा है, फाइंड द एंगल्स। वैल्यू ऑफ एंगल्स, आपको उन एंगल्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखिए जो एंगल्स है वो इस रेशियो में दे रखे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको एंगल्स रेशियो में दे रखे हो तो सबसे पहले तो हम जो एंगल्स हैं उनको मान लेंगे, और जैसे 3:5:9:13 है तो ये आपको 4 दिए हुए हैं और 4 ही एंगल होते हैं हमें पता है, तो हम मानेंगे सबसे पहले। लेट सॉल्यूशन करेंगे हम, लेट 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर। 4 एंगल्स हमने क्या क्या माने हैं, 3x 5x 9x एंड 13x। ऐसे आपको एंगल्स मानने हैं, कोई भी आप एक वेरिएबल साथ में अटैच कर सकते हैं। तो 3x 5x 9x और 13x ये हमारे एंगल हो गए 4 क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है, अब हमें एक थ्योरम पता है कि we know that the sum of 4 angles of a quadrilateral is 360। ठीक है, तो वो हम अप्लाई करेंगे। we know that sum of all 4 angles of quadrilateral is 360 डिग्री। तो अगर सभी का सम 360 है तो हम इन सबको ऐड करेंगे और किसके इक्वल रख देंगे 360। तो देखिए क्या आ गया है, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो प्लस कीजिए 3 5 8 9 17 एंड 13 30, तो टोटल ये 30x आ गया, इनको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब 30x इज इक्वल टू कितना आ गया 360, तो x की वैल्यू आ गई 360/30 12। तो x हमारे पास 12 आ चुका है। अब हमें बताने हैं फाइंड द 4 एंगल्स। तो एंगल कौन कौन से थे, 3x 5x 9x एंड 13x। अब आपको x की वैल्यू 12 यहाँ पर पुट कर देनी है। ठीक है, सो एंगल्स आर, एक तो है 3x मीन्स 3 × 12 36 डिग्री। ठीक है, सेकेंड है 5x, तो जाएगा 5 × 12 60 डिग्री। एक है 9x, तो 9 × 12 108 डिग्री। ठीक है, और ये कौन सा है 13x, तो 13 × 12
156 डिग्री। तो ये चारों एंगल हो गए हमारे, ठीक है। तो ऐसे करना आपको फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये समझ में आ गया, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 2। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन सेकंड है जो एक्सरसाइज 8.1 second question. If the diagonals of a parallelogram are equal, if the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. Then show that it is a rectangle. ये आपको एक जस्ट लाइक थ्योरम है यार, ठीक है। इसमें हमें पूछा गया है कि अगर डायगोनल किसी पैरेललोग्राम के इक्वल हो तो आपको शो करना है कि जो वो पैरेललोग्राम है वो क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये देखिए, ये पैरेललोग्राम है ABCD, जिसके दो डायगोनल्स हैं, एक है AC और एक है BD, और दोनों क्या दे रखे हैं, हमें इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखेंगे गिवन क्या है। गिवन में क्या दे रखा है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो वी कैन से दैट ABCD is a parallelogram and AC is equal to BD। ABCD एक पैरेललोग्राम है और AC किसके इक्वल है, BD के इक्वल है। ये हमें गिवन दे रखा है, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो है क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो इट मीन्स ABCD इज ए रेक्टेंगल। हमें ये प्रूव करना है कि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। अब पहले देखिए कि अगर हमें ये पैरेललोग्राम दे रखा है, इट मीन्स अपोजिट साइड्स तो इसकी इक्वल है ही, अपोजिट साइड्स तो इक्वल है इसकी, क्योंकि ये हमें क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम दे रखा है। पैरेललोग्राम की हमें पता है अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और वो रेक्टेंगल की भी होती हैं। तो इट मीन्स आप ये देखिए कि हमें प्रूव क्या करना है, करना तो है कि ये रेक्टेंगल है। तो कौन सी ऐसी चीज़ हम दिखाएंगे जिससे कि ये साबित हो जाए कि रेक्टेंगल है। हम क्या करेंगे कि जो एंगल है 90 डिग्री के प्रूव करेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं है कि एंगल 90 डिग्री के हो, अपोजिट साइड तो इक्वल होती हैं। लेकिन अगर हमने प्रूव कर दिया कि एंगल 90 डिग्री के हैं, इट मीन्स दिस इज अ रेक्टेंगल। तो देखिए प्रूफ, देखिए सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे। एक ट्रायंगल ले लीजिए ABD और एक ले लीजिए ABC। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC मैं सेपरेटली अलग अलग बना देता हूँ यहाँ पर। एक तो ट्रायंगल हमने ले ली ABD, ठीक है। दूसरी ट्रायंगल ले ली ABC, ये दोनों ट्रायंगल ले ली, ठीक है। अब देखते हैं इनमें क्या क्या हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, क्योंकि ये तो कौन कौन सी चीज़ है जो हमें हेल्प करेंगे इनको। सबसे पहले गिवन में देखिए, गिवन में आपको AC BD के इक्वल दे रखा है, मतलब ये जो AC साइड है ये किसके इक्वल है, BD के साइड है। तो हम लिख सकते हैं कि BD इज इक्वल टू AC। BD किसके इक्वल है, BD किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। क्यों, गिवन है ये, क्योंकि आपको गिवन दे रखा है कि BD इज इक्वल टू AC, ठीक है।
नेक्स्ट क्या आएगा, ए बी कॉमन साइड है, बेस है जो, ये तो कॉमन आ गया, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड। ठीक है, अब देखिए और कौन सी चीज हो सकती है इन दोनों ट्रायंगल में जो हम ले सकते हैं, देखिए जरा सोचिए। आया ध्यान कुछ? यस, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये जो ए डी साइड है ये बी सी के इक्वल होगी, क्यों होगी? अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल होगा, तो हम इसमें लिख देंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल होगा। सो ट्रायंगल ए बी डी is congruent to triangle ABC by SSS। तो जो ट्रायंगल हो गई वो क्या हो गई हमारी? congruent हो गई। ठीक है, अब congruent ट्रायंगल अगर हो गई है इट मीन्स कोरस्पोंडिंग पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल ए है ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि दस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बाय सीपीसीटी, ए बी के इक्वल है बाय सीपीसीटी। अब देखिए क्योंकि ए डी बी सी के पैरेलल थी और ए डी ट्रांसवर्सल, सॉरी ए बी है जो ये इनकी ट्रांसवर्सल हो गई, तो एंगल ए और एंगल बी ये जो एंगल है इन दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल, सम ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल। तो हम लिख सकते हैं कि बट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स है उनका सम कितना है? 180 होगा। अब क्योंकि ए बी के इक्वल है तो मैं यहाँ पर बी की जगह ये लिख सकता हूँ, तो एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, इट मीन्स टू एंगल ए 180, तो यहाँ पर एंगल ए कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। एंगल ए कितना आ गया? 90 डिग्री। ठीक है, अब ए अगर 90 डिग्री है तो बी भी 90 होगा। ऑल्सो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए भी 90 हो गया, बी भी 90 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं सिमिलरली अब जैसे हमने ये ट्रायंगल ली थी, अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूँ सी डी बी और सी डी ए, तो सी और डी भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए ए बी भी 90 डिग्री आ गया, सी डी भी 90 डिग्री आ गया, अपोजिट साइड पहले से ही इक्वल थी, अपोजिट साइड पहले से ही पैरेलल थी, एंगल 90 डिग्री आ गया, तो इट मीन्स दिस इज रेक्टेंगल। तो हम लिखेंगे एज नाउ as opposite sides are equal and all angles are 90 degree, so ABCD is a rectangle। इसका मतलब ABCD क्या होगा? रेक्टेंगल होगा, hence प्रूव। ठीक है, आगे समझ में? तो ये था सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब जरा थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का, वो क्या कह रहा है।
क्वेश्चन थर्ड में बोला गया है शो दैट if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle, then it is a rhombus. ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हमें प्रूव करना है वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, रोम्बस है। ठीक, तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। इसमें ये डायगोनल है इनके, ठीक है, ए बी सी डी, और ये 90 डिग्री पे भी है सारे एक दूसरे के, और एक दूसरे को ये बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। इसको मान लीजिए हमने ये एंगल, ये ओ मान लिया इसको पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे। जब ये एंगल मैं बना देता हूँ, एंगल 1 2 3 4। गिवन में क्या आ जाएगा, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और उसके डायगोनल है जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे। तो हम लिख सकते हैं कि ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप अगर यहाँ 1 2 3 4 लिख रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू हैव रिप्रेजेंटेड द एंगल्स बाय द सेम 1 2 3 4। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं और यहाँ पे मेंशन नहीं करते, तो उसको कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 4 हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। ये 0 है नहीं है, ये ओ है, ये पॉइंट है ओ। ठीक, अब बात करते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। हमें प्रूव करना है ये रोम्बस है। रोम्बस का मतलब कि ए बी बी सी सी डी डी ए चारों साइड्स क्या है, इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। चलिए प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आप ट्रायंगल लेंगे, ये दोनों ट्रायंगल ले लीजिए। ठीक है, मतलब कि एक ट्रायंगल ए ओ डी और ए ओ बी। इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ बी, ये दो ट्रायंगल ले लीजिए, ए ओ डी ए ओ बी। ठीक है, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी गिवन है हमें, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी गिवन। ए ओ कॉमन साइड, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ कॉमन साइड। ठीक है, और एंगल 3 किसके इक्वल है, 4 के, ईच 90। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ईच 90 डिग्री। तो देखिए, साइड एंगल साइड, कुछ बच्चे सोचते हैं कि RHS लगा है। ठीक है, RHS नहीं लगा है इसमें, क्योंकि जो RHS होता है वो हाइपोटेन्यूज जरूर होनी चाहिए उसमें। जो RHS लगाते हैं उसमें हाइपोटेन्यूज जरूर लेते हैं। इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज है और ये इक्वल नहीं है, तो RHS नहीं लगेगा। साइड एंगल साइड SCS लगेगा। तो ट्रायंगल क्या हो गई, परमानेंट हो गई। तो हम लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल AOD इज परमानेंट टू ट्रायंगल AOB बाय SAS रूल। ठीक है, अब ट्रायंगल कोऑर्डिनेट है तो कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। इट मीन्स AD इज इक्वल टू AB। तो हम लिख सकते हैं कि 10 AD
इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू AB, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। ठीक है, हमने ये दोनों AD है जो वो किसके इक्वल प्रूव कर दिया, AB के इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, अब आप ट्रायंगल्स लेंगे, एक ये ट्रायंगल ले लीजिए, एक ये ट्रायंगल ले लीजिए। अब आपके पास एक ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पर करते हैं कि नाउ इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, AOD BOC, इन दोनों ट्रायंगलों में। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, देखिए OD किसके इक्वल है, OB के इक्वल है। OD इज इक्वल टू OB गिवन। ठीक है, OD OB के इक्वल है, ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं। और OA किसके इक्वल है, OC के इक्वल है। ठीक है, गिवन दे रखे हैं हमें, OA किसके इक्वल है, OC के इक्वल दे रखा है गिवन। और 3 किसके इक्वल है, 1 के। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। इसको आप वर्टिकली अपोजिट एंगल कह लीजिए और ईच 90 कह लीजिए, एक ही बात है। इसको चाहे आप वर्टिकली अपोजिट कह दीजिए या ईच 90 कह दीजिए, एक ही बात है। तो अब देखिए SAS रूल से वही रूल सेम लगेगा। ट्रायंगल्स क्या हो गई है, कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो हम लिख सकते हैं सो ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC बाय SAS रूल। 10 अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होंगी, इसका मतलब AD किसके इक्वल हो जाएगा, BC के। अगर AD इज इक्वल टू BC, ठीक है, इक्वेशन 2। ये बाय CP/CT आप लिख सकते हैं, बाय CP/CT ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं, बाय CP/CT। ठीक है, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये साइड इसके इक्वल आ गई है, ये साइड इसके इक्वल आ गई। अब ये ट्रायंगल रह गया। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप करके दिखाएं, वरना फिर आप सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं। तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। हमें जो जरूरत पड़ेगी वो इक्वेशन 1 और 2 की पड़ेगी। तो अब आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि नाउ सिमिलरली ट्रायंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। COD किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, AOB के। ठीक है, सो इसमें क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल टू AB, इक्वेशन 3 बाय CP/CT। अब आपके पास 1 2 3 इक्वेशन आ चुकी हैं। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, देखिए जो AB है, AB इज इक्वल टू, अब देखिए AB किसके इक्वल है, AB इज इक्वल टू AD, और AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। तो मैं AB को AD के इक्वल रख सकता हूँ, और AD किसके इक्वल है, BC के। तो AB किसके इक्वल हो जाएगी, BC के। तो AB और BC इक्वल हो गई। अब देखिए अब AB किसके इक्वल है, CD के। तो AB किसके इक्वल हो जाएगी, CD के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और स्टार्टिंग इक्वेशन में देखिए जो AB किसके इक्वल है, AD के भी इक्वल है। जो AB है किसके इक्वल है, AD के। तो AB को मैं किसके इक्वल कर दूंगा, AD के। तो देखिए AB BC CD AD, AB BC CD AD, चारों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो हम लिख सकते हैं सो ABCD इज अ रोम्बस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे करना था आपको क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे इस एक्सरसाइज के।
तो सबसे पहले मैं आपको फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ, जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक है उस लिंक पे जाएं और जो प्रीवियस वीडियो वो ज़रूर देख लें। उसमें पैरेललोग्राम की जो थ्योरम्स हैं जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं या आगे करेंगे वो दी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।